वेलकम फ्रेंड्स, हमारे प्रोग्राम सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, सफलता का जश्न, जहां पर हम सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटी पीपल, टेक्निकल एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस लोगों से बात करते हैं। और आज हम बैठे हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर, प्रेस्टीज इंस्पेरा फाउंडेशन इंदौर में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव पटनी जी। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। और ये पहली बार हम ऑफलाइन कर रहे हैं, जूम की जगह पे ऑफलाइन कर रहे हैं, और इसके लिए प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट का हम धन्यवाद अदा करते हैं। और डॉक्टर पटनी जी, आप से हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ की जर्नी, और आप क्या कर रहे हैं इंक्यूबेशन में और किस तरह से ये काम करता है। धन्यवाद अजय जी। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊं कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस में लास्ट करीब 20 साल से ऊपर 25 साल करीब से मैं इस कामकाज में लगा हुआ हूँ। भारत में और विदेश में हमने इसमें काम करा हुआ है। स्टार्टअप जब एक वर्ड नहीं बना था, तब से लेकर अभी तक स्टार्टअप के ऊपर में तरह तरह के स्टार्टअप हमने बनाए हैं और इनको रेज करा है, फंडिंग ली है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करा हुआ है। इस तरह से कई सारे इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, कई सारे स्टार्टअप रेज करे हैं वर्ल्ड वाइड, और उन्हें सेल ऑफ भी करा है सक्सेसफुली। ये मेरा एक लाइफ का एम्बिशन रहा है कि तरह तरह से जो यंग स्टार्टअप्स हैं उनको मदद की जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। उनका भी एक साइकिल है, उसमें उनको अपने सक्सेस होने का पूरा एक चांस दिया जाए, किसी भी तरह से उनकी मदद की जाए। तो मैं ये समय समय से करता रहा हूँ। ये जो अभी जो कामकाज है ये उसी की कड़ी में अगला कदम है। मेरा एक्सपर्टीज रहा है ई लर्निंग के क्षेत्र में। मैंने मेरी पीएचडी रिसर्च ई लर्निंग में पूरी करी है, और काफ़ी वर्षों तक उसमें रिसर्च करने के बाद में मैं यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इनके साथ में मिलकर काम करता हूँ ताकि उनको ई लर्निंग का बेनिफिट मिल पाए, जो कि मेरी ओपिनियन में एक नया रेवोल्यूशन है जैन साहब जो आने वाला है, और यह काफ़ी हद तक आ चुका है। और मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ ई लर्निंग एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा जरिया है जो विश्व के डायनेमिक्स चेंज कर सकता है। आज हम देखते समझते हैं कि एक हार्वर्ड जो है वो एक इंदौर यूनिवर्सिटी से अलग क्यों है। वो सिर्फ अलग इसलिए है, उसकी बिल्डिंग की वजह से नहीं या उसकी लोकेशन की वजह से नहीं, वो इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ के टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो काफ़ी अलग हैं किसी भी अलग देश के टीचर्स से या किसी भी अलग यूनिवर्सिटी के टीचर्स से। उनकी एक क्षमता है, वो काफ़ी सारे नोबेल अवार्ड विनर्स हैं, पुलित्जर अवार्ड विनर्स हैं, तो वो उनका एक अलग इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी लेवल है। वो लोग पढ़ाते हैं वहाँ जाकर। उन टीचर्स का बेनिफिट यदि हमारे देश में या विश्व भर में पहुंचाना है तो ई लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जो छोटे से छोटे गाँव में भी जा सकता है और बड़ी जगह पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये एक मेरी ओपिनियन में लेवल इक्वलाइजर है कि जो बड़े देश, छोटा देश, संपन्न देश, गरीब देश सब एक लेवल में आ सकते हैं, बशर्ते कि वो टीचर्स अच्छे हों, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका सीखने का माध्यम अच्छा हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा हो। तो मैं समझता हूँ कि ई लर्निंग ही ऐसा माध्यम है जो एक इक्वलाइजर बन सकता है। अब आपने जो एक दूसरा प्रश्न पूछा है कि हम लोग यहाँ पर में AIC प्रेस्टीज इंस्पायर फाउंडेशन में क्या करते हैं, तो देखिए ये जो हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो मध्य भारत में एक बड़ा शहर है इंदौर, और इंदौर के एक प्रोमिनेंट पार्ट में ये हमने इंक्यूबेशन सेंटर लगाया है जो अटल इनोवेशन मिशन दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग के सपोर्ट से है। उन्हीं के अंडर में हम लोग काम करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बना हुआ है देश भर में, जैसा आप जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और पहले हम देखते थे कि जो भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से बच्चे पास आउट होते थे, उनके पास में गिन के 2 ऑप्शन होते थे, या तो वो अपने पिताजी का, चाचा जी का, भाई का जो जमा जमाया काम है, फैक्ट्री है, दुकान है या व्यापार है, जो भी है, उसमें आके वो उनके साथ में काम करने लग जाए, और या फिर कोई एक अच्छा सा जॉब देख ले, मल्टीनेशनल में, गवर्नमेंट में, छोटा जॉब, बड़ा जॉब,
ये दो ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन अब एक तीसरा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बना है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टअप लगाना, खुद ही का स्वयं का स्टार्टअप लगाना। तो जो लोग स्वयं का काम करना चाहते हैं, स्वयं एक स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज विश्व भर में, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज खड़ी हुई है। गवर्नमेंट उनके लिए फंड्स देने को तैयार है, वेंचर कैपिटलिस्ट या एचएनआई उसके अंदर में फंड्स डालने को तैयार है। टेक्नोलॉजी अच्छे लेवल पर आ चुकी है, इंटरनेट और बैंडविड्थ बहुत अच्छी हो चुकी है। कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, गवर्नमेंट तैयार है, फंडिंग रेडी है, बड़ी कंपनीज छोटे स्टार्टअप से टाई अप करने को तैयार है। स्टार्टअप जो हमारे देश में तैयार होते हैं, बनते हैं, वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को विश्व भर में फैला सकते हैं। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जो बहुत ही छोटे समय में अच्छे स्केल पर जा सकता है। आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप देखें, अभी थोड़े दिन पहले ही अच्छे अच्छे जो स्टार्टअप्स आए, नायका जैसा स्टार्टअप आया, एक अच्छी उम्र की लेडी ने लगाया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कम उम्र के लोग ही लगाया, अच्छी उम्र की एक लेडी ने लगाया और सबसे बड़ा स्टार्टअप बना, वो हेडेड बाय फीमेल। लाइकवाइज आप देखेंगे तो पेटीएम है, ओला है, इसमें के कई सारे बड़े बड़े स्टार्टअप बने हैं, लेकिन उनकी एक विशेषता ये है कि वो एक बहुत ही छोटे रूप में चालू है, जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप। तो उनको फंडिंग मिली, उनको मार्केट मिला, उनको सपोर्ट मिला, उनको टेक्नोलॉजी मिली, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, करके वो फ्लरिश हुए, आगे बढ़े। तो ये हम एक छोटे रूप में चालू करवाते हैं हमारे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में, और उसी को हम सपोर्ट देकर, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनको सपोर्ट देकर उनको नर्चर करते हैं। तो ये सर गवर्नमेंट का जो फंडिंग है वो किस तरह से मिलता है, और आपके इंक्यूबेशन में कोई आएगा तो उसको मिल सकता है क्या? देखिए, गवर्नमेंट का फंडिंग कोई ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए अवेलेबल है। सबसे पहली चीज उसके अंदर में है कि वो स्टार्टअप डिजर्विंग होना चाहिए। और वो स्टार्टअप एक डिजर्विंग क्यों होगा और कैसे होगा, कि उस स्टार्टअप को अपना एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो, एक डिसरप्शन का मॉडल हो, उसमें आगे जाने की, बड़ा होने की क्षमता हो, उसमें एक सोसाइटी में डिफरेंस लाने की क्षमता हो, एक कंट्रीब्यूटिव हो, तब तो उसमें मतलब है कि गवर्नमेंट पैसा भी लगाएगी। सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों, इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाएंगे उसके अंदर में, स्टार्टअप्स भी उसको इनकरेज करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। तो ये फंडिंग आसानी से अवेलेबल है, बशर्ते कि वो स्टार्टअप और वो स्टार्टअप के फाउंडर और उनकी टीम उस फंडिंग सपोर्ट को डिजर्व करती हो सही मायने में। सर, ये स्टार्टअप का अभी क्रेज बहुत बढ़ गया है, और पिछले साल तो काफ़ी, पिछले साल यानी 2021 में काफ़ी स्टार्टअप यूनिकॉर्न लेवल पे भी हो गए हैं। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन हर स्टार्टअप का बढ़ गया है, लेकिन आपको मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है। तो कोई भी स्टार्टअप चालू करने के पहले जब वो चालू कर रहा है तो उसको कौन सी 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये विषय तो ऐसा है कि ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं आपको 2-3 पॉइंट इसके जो विशेष तौर पर बता सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो सुनने वाले लोग हैं उनका भी इसमें कहीं ना कहीं जाके बेनिफिट होगा, समझ में आएगा कि ये सबसे पहले तो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये स्टार्टअप क्यों लगाना है। कई स्टार्टअप्स आते हैं, कई लोग आते हैं, उनका इंटेंशन इसलिए रहता है कि कैसे भी करके फंडिंग मिल जाए हमारे को। अगर ये इंटेंशन है तो उन्हें स्टार्टअप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं उनको अश्योर कर सकता हूँ कि उनको, यदि ये इंटेंशन है तो उनको कभी फंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका इंटेंशन ही वैलिड नहीं है या जेन्युइन नहीं है। सेकेंडली, ये जो भी स्टार्टअप रहेगा, सबसे पहले डिपेंड करेगा कि उसका जो फाउंडर है, 1 या 2 या 3 फाउंडर, उनमें कितना दम है, क्योंकि उनके दम पर ही ये स्टार्टअप की नींव लगेगी और उसी के नींव के ऊपर में वो स्टार्टअप की इमारत बनेगी। तो स्टार्टअप्स के जो फाउंडर हैं, उनकी जानकारी, उनका पैशन, उनका सक्सेस होने का एक क्राइटेरिया, ये मादा जिसको बोलना चाहिए, एक लगन जो उनको होनी चाहिए कि उनको ड्राइव इतनी स्ट्रांग हो कि मुझे कैसे भी करके मेरे स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है। और विषय की जानकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
वो यदि उनके सब्जेक्ट को ठीक से समझते हैं, जानते हैं और उन्हें विश्वास है इस चीज़ का कि वो ज़रूर सफल होंगे और उन्हें उसमें उस विषय की पूरी जानकारी है, तो मैं उन्हें अश्योर कर सकता हूँ कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से, इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से, कस्टमर की तरफ से कि उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। सर ये स्टार्टअप जो आपके यहाँ आते हैं तो उसमें आप क्या देखते हो उनको सिलेक्ट करने के पहले? मैंने बताया जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो उसके फाउंडर हैं उनमें कितना दम है, वो क्या बात करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है। या तो वो सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं या उनका ये इंटेंशन है कि हमें हमारे स्टार्टअप को जल्दी से जल्दी अच्छा और बड़ा बनाना है, मार्केट में ले जाना है, प्रोडक्ट सोल्यूशन चाहिए। कई स्टार्टअप्स आते हैं कि जो ये समझते हैं कि हमेशा मालूम है इंक्यूबेशन सेंटर से हमें सिर्फ नाम चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। इंक्यूबेशन सेंटर जानते हैं कि उन्हें किस तरह का सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल, लीगल, मार्केटिंग, हैंड होल्डिंग, बिजनेस मॉडलिंग, फंडिंग सपोर्ट, स्ट्रक्चर सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, सभी तरह से हम लोग सपोर्ट करके उस स्टार्टअप को ये आश्वासन दे सकते हैं कि आपका जो स्टार्टअप है वो जरूर सफल हो सकता है। डॉक्टर संजीव पटनी, आपने इतनी अच्छी तरह और सिंपल ये सब बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको अगर डॉक्टर संजीव से कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं थोड़े कॉन्टेक्ट डिटेल अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे हमारा गूगल करने पे भी आपको डॉक्टर संजीव पटनी आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी फॉर द प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9880916000। आई रिपीट 9880916000। जो भी दर्शक चाहे मुझे संपर्क करना, आई विल बी वेरी हैप्पी हेल्पिंग देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।